बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चीन और भारत के दरमियान जंग, ये बात अब बीबीसी की तहकीकाती रिपोर्ट में सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि किस तरह से दोनों तरफ फौजें बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं, बहुत ज़्यादा असलहा दोनों तरफ से पहुंचाया जा चुका है। क्यों हालात ऐसे हो चुके हैं कि कई दौर हो चुके हैं मुज़ाकरात के, वो नाकाम हुए हैं। अब बीबीसी के नुमाइंदे ने भारत की साइड से जाकर वहां की इंफॉर्मेशन इकट्ठी की है और अब इस रिपोर्ट से पता लग रहा है कि कितना मुश्किल में घिर चुका है भारत। और 15 अजला भारत जिनको अपना कहता है और चीन अपना कहता रहा, अब चीन के ये सबर का पैमाना लबरेज हो गया। और पहले तो ये कहा जाता था मुतनाज़ा इलाके हैं, अब चीन ने 15 अजला को अपने चीनी नाम दे दिए हैं। दरियाओं को, पुलों को, पहाड़ों को, दीगर जगहों को अपने नाम देकर जो कानून चीन लेकर आया था उस पर अमल दरामद शुरू कर दिया। कानून अभी हाल ही में चीन ने जिसका निफाज कर दिया, उसके मुताबिक ये इलाके जिनको चीन हमेशा से अपना कहता रहा है, अब उनको खुद मुख्तारी दी जाएगी, यानी उनको अब बाकायदा चीन के अंडर लाया जाएगा। इसलिए नाम भी दे दिए हैं, नक्शे में दिखा दिया है, नए नक्शे, नए नाम, सब कुछ नया और नया कानून। अब भारत इस पे शदीद खौफजदा है और इस तरह के इल्ज़ाम भी भारत की तरफ से लगाए जा रहे हैं कि जी उनके लोग अगवा हो रहे हैं। अब चीन की तरफ से इस तरह कहा जाता है कि ये क्यों आते हैं फिर हमारे इलाके में, जब ये सारा मामला हमेशा से मुतनाज़ा, और ये हज़ार किलोमीटर का इलाका है जो मुतनाज़ा है। भारत कहता है मेरा इलाका है, चीन कहता है मेरा इलाका है। और जब यहाँ पर बरतानवी राज था तब से ये मामला हल नहीं हो सका, लेकिन हालात कभी भी इतने कशीदा नहीं हुए। खुद इनके मेंबरान पार्लियामेंट जो वहाँ से हैं, अरुणाचल प्रदेश के इलाकों से, वो ये कहते हैं कि चीन के साथ हमारे ताल्लुकात ठीक थे, लेकिन ये पिछले 1.5 साल में बहुत ज़्यादा ख़राब हुए। जब लद्दाख में आपको पता है कि दोनों तरफ से लड़ाई हुई और 20 भारतीय फौजी मारे गए, 4 चीनी फौजी मारे गए, उसके बाद से हालात इतने कशीदा हैं कि मुज़ाकरात के कई दौर हुए लेकिन मामला नहीं संभल सके। अब भारत की तरफ से भारी मशीनरी यहाँ पर पहुँचा दी गई है, तामीरात की जा रही हैं, लेकिन चीन इस हवाले से बहुत पहले ही आगे जा चुका है और उसने अपने इलाके में तामीरात पहले कर ली हैं। मुख्तलिफ गाँव में वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नज़र आती है, फ़ौज बड़ी तादाद में दोनों तरफ से पहुँचाई गई है। मगर ये इतने सर्द इलाके हैं कि सर्दियों में तो और ज़्यादा मुश्किल होता है मूवमेंट करना। तो अब ये कहा जा रहा है कि जैसे ही सर्दी कम होगी तो एक जंग छिड़ सकती है दोनों तरफ से, क्योंकि तैयारी बिल्कुल जंग की है। भारत के लिए मुश्किल ये है कि अब उसकी फ़ौज और ज़्यादा फैली है, स्ट्रेच हो गई है। पहले ही मकबूजा कश्मीर में उसके मसाइल हैं, पाकिस्तान के साथ हमेशा आपने देखा कि कभी ना कोई फायरिंग का वाक़या भारत की तरफ से हो जाता है। तो अब इसी वजह से भारत के आर्मी चीफ इतने परेशान हो चुके हैं कि जनाब हर जगह सर्दी में ऊपर फ़ौज पहुंचानी पड़ रही है। तो वो अब सियाचिन पर भी जो महाज भारत ने ही खोला था, अब खुद उससे वापस जाने को तैयार है और अब पाकिस्तान से कह रहा है कि जी ये सियाचिन पर इतना दुनिया का बुलंद 3 महाज, इससे हज़ारों फ़ौजियों की जानें चली गई हैं, हम अब वापस बुलाना चाहते हैं फ़ौजियों को। अब वो कोई रास्ता निकालना चाह रहा है कि जी पाकिस्तान भी कोई एग्रीमेंट कर ले, लेकिन भारत की टर्म्स पर पाकिस्तान कभी भी तैयार नहीं होगा किसी भी एग्रीमेंट पर। तो लिहाजा अब वहाँ पर भी उसको मुश्किल है। और एक और महाज खुल गया है, वो भी सर्द महाज, वहाँ पर फ़ौजियों का जाना, उनका लिबास, इक्विपमेंट, वो एक अलग मसाइल है। इनके साथ साथ अगर आप देखें हालिया दिनों में भारत के लिए और बहुत सी ऐसी खबरें आ रही हैं जो उसके लिए मुश्किलात पैदा कर रही हैं। मिसाल के तौर पर एक खबर ये नज़र आई कि जी भारत के बहरी जहाज़ में आग लग गई और इस आग लगने के वाक़े की वजह से 3 भारतीय फ़ौजी मारे गए हैं। ना सिर्फ ये बल्कि बरतानिया में दरख्वास्त चली गई कि जी इनके आर्मी चीफ को और वज़ीर दाखिला, भारत के वज़ीर दाखिला को गिरफ्तार किया जाए, इनके खिलाफ मुकदमा किया जाए, क्योंकि इन्होंने इंसानी हुकूक की पामाली की है, ख़ासतौर पर मकबूजा कश्मीर में। और ये लॉ फर्म की तरफ से बाकायदा दरख्वास्त बरतानिया में गई। तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं जो हो रही हैं और जिनकी वजह से भारत जो है दिन ब दिन मुश्किल में नज़र आ रहा है और ऐसा लगता है कि अब दुनिया की नज़रों से ये छुप नहीं सकता जिस तरह से भारत ने यानी इंसानी हुकूक की पामाली की है। अब इसमें एक और बात मैं जो शामिल करना चाह रहा हूँ कि वो जो भारत कह रहा है जी हमारे लोग अगवा हो रहे हैं और चीन पर इल्ज़ाम लगा रहा है कि फिर कहता है जी हम चीन से मुसलसल राबते में हैं। अब ये फ़ौजी हैं जो जाकर वहाँ रेकी करने जाते हैं, जासूस हैं जिनको चीन पकड़ लेता है। इसी तरह से चीन ने पहले कहा कि जी हमारे इलाके में ये फ़ौजी आए थे जिस वजह से भारतीय फ़ौजी मारे गए। 1962 में जंग हो चुकी है भारत और चीन के दरमियान, जिसमें भारत का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, बुरी तरह से वो जंग भारत हारा था, हज़ारों इसके फ़ौजी मारे गए थे। वो खौफ आज तक भारत में है। तो अब फ़ौजी जाते हैं, उनको फिर मार पड़ती है।
हत्ता के अभी आप देखें कि जिस तरह से पाकिस्तान ने अभिनंदन वाला मामला किया, उसका जहाज़ गिराया, उसको गिरफ्तार किया, तो भारत के पास कोई जवाब नहीं रहा कि वो पाकिस्तानी टेरिटरी में पकड़ा गया। तो अब भारत कोई और झूठ बोल नहीं सकता था कि किस तरह हुआ, पाकिस्तान ने गिराया, सब सबूत दुनिया के सामने ले आए, लेकिन बस वो फिर अपना के जी वो तो उसने कोई F-16 गिराया, वो सब झूठ। लेकिन चीन के साथ भी कुछ ऐसा मामला करने की भारत ने कोशिश की, लेकिन नरेंद्र मोदी ने खुद कहा कि जी कोई हमारे इलाके में नहीं आया। तो फिर ये साबित हुआ, चीन ने कहा देखा हम तो कह रहे थे हम किसी के इलाके में नहीं गए, तो फिर ये 20 फौजी भारत के क्यों मारे गए? तो इसका मतलब है कि चीन के इलाके में गए थे। यही चीन का मौक़िफ़ सामने आया, ये हमारे इलाके में आए थे, वहीं पर ये झड़प हुई। और अभी तक आप देखिए कि ये जो फौजी मारे गए हैं इनमें असलहा इस्तेमाल नहीं हुआ था, ये डंडों से ही लड़ाई हुई है, पत्थरों से हुई है, और उसमें इतना जानी नुकसान हुआ भारत का। अब सोचें कि इतना तोपें पहुंचा दी गई हैं, जहाज़ आगे जाए गए हैं, भारी मशीनरी, टैंक तक वहाँ पर भारत ने लगा दिए हैं, लेकिन चीन की तैयारी आप सोचें कि इसके मुकाबले में कितनी ज़्यादा होगी। तो अब तैयारी इस तरह की अगर होगी, तो एक फायर भी अगर हो गया तो उसके बाद सोचिए कि क्या क्या होगा। इसके साथ भारतीय आर्मी चीफ ने जो बयानात दिए हैं कि जी चीन अब भी थ्रेट है, उनकी तरफ से बड़ा एग्रेशन है, चीन ने इस पर सख्त रद्दअमल दिया है। उन्होंने कहा है कि जी हम एक तरफ बातचीत करते हैं, दूसरी तरफ जो है इश्तियाल भारत की तरफ से दिलाया जाता है कि जी देखिए चीन क्या कह रहा है, चीन क्या कर रहा है। तो ये इश्तियाल अंगेज़ी बंद होनी चाहिए, खिलाफ वर्जियाँ भारत की तरफ से होती हैं, और फिर इस तरह से कहा जाता है कि जी चीन ये कर रहा है, चीन एग्रेशन कर रहा है। पहले खुद इस तरह का स्टेप लिया जाता है और उसके बाद फिर भारत जब मुश्किल में आता है तो फिर चीख पुकार शुरू कर दी जाती है। अभी जो BBC ने रिपोर्ट शाया की है, मैंने आपको बताया कि वो इंडिया की तरफ से आई है, वहीं से पता लग रहा है कि इस वक्त इंडिया का क्या हाल है। तो इसका उन्वान है जी, ये 21 जनवरी को ये रिपोर्ट शाया होती है, इंडिया चीन की सरहद पर आखिरी सिविलियन आबादी का सफ़र, अरुणाचल प्रदेश के महाज पर दोनों मुल्क की फ़ौजें तैयार, दोनों मुल्कों की फौजी तैयारियाँ, अरुणाचल प्रदेश के महाज पर दोनों मुल्कों की फौजी तैयारियां। अब वो बता रहे हैं कि तैयारियां किस तरह की हैं। बिल्कुल नजर आ रहा है कि दोनों तरफ से बिल्कुल जंग की पूरी तरह से तैयारी है। अब पहले जब भी इस पर महाज पर आमने सामने फौजी, मैंने 1962 की जंग का आपको बता दिया, भारत को बुरी तरह शिकस्त हुई। अभी हाल ही में लद्दाख में इनके फौजी मारे गए 1.5 साल पहले, और बहुत से ज़ख्मी हुए, बहुत से गिरफ्तार हुए। उनकी वीडियो तस्वीरें वो भी चीन ने काफ़ी अरसे के बाद शाया की ताकि हकीकत सबके सामने आ सके। इसमें पूरी तफसील दी गई है, कहाँ पर कितने फ़ौजी बिठाए गए हैं। ज़्यादा तादाद तो नहीं एग्जैक्ट बताई जाती, लेकिन बहरहाल हज़ारों की तादाद में है, बड़ी तादाद में फौजी तनसीबात लगाई गई हैं। कुछ इलाके अब भारत के ऐसे आ गए हैं जो तकरीबन, वैसे आबादी तो बहुत ही कम थी लेकिन वो और ज़्यादा खाली हो गए हैं, क्योंकि वहाँ पर फ़ौज इतनी ज़्यादा आ गई है और पूरी तरह से फ़ौज ने उन इलाकों को अपने कंट्रोल में लिया हुआ है, क्योंकि किसी भी वक्त कुछ हो सकता है, ये भारत को खौफ है। लेकिन जाहिर है कि माजी को अगर देखें तो चीन की तरफ से बड़ी मार पड़ी भारत को, इस दफ़ा भी इसके चांसेस बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।